joining the point 4, -5 and 4, 5 is divided by the point P such that AP is equals to AB is equals to 2:5. Find the coordinates of P. बच्चों एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इस तरीके का एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। हमने कहा हमसे कि एक लाइन है मेरे पास AB, एक लाइन है मेरे पास AB, ये A और ये B, इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे दिए गए, ठीक है। ये है मेरे पास 4, -5, 4, -5, अरे B 4, -5 और B पॉइंट है मेरे पास 4, 5 और यहाँ कहीं पर मेरे पास एक कोई पॉइंट है P जिसका रेशो हमें कुछ इस तरीके से दिया गया बच्चों, AP रेशो AB रेशो AB जो है वो कितना है 2:5, यानी कि इसका मतलब है AP अपॉन AB बराबर है 2/5। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या लोचा होता है वो देखो जरा, है ना। इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम होती है, क्या मुझे अगर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने बच्चों तो मुझे AP रेशो BP मालूम होना चाहिए, है ना। AP रेशो PB मालूम होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में मुझे दे रखा है AP रेशो AB दे रखा है ना। तो हम ऐसी परिस्थिति में फिर क्या करेंगे, तो देखो जरा यहाँ पर ध्यान से। अभी हम यहाँ से कोशिश करते हैं कि AP रेशो PB हम निकाल पाए, है ना। तो ऐसा करने के लिए मैंने सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 5AP बराबर ये हो गया हमारे पास 3AB, तो ये हो जाएगा 5AP इज इक्वल्स टू 3AB, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास AP प्लस BP, ठीक है। इसको यदि अगर हम 3AP प्लस 3BP, ठीक है। AP को यदि अगर मैं इधर लेकर आऊं बच्चों, AP को यदि अगर मैं इधर लेकर आऊं तो ये हो जाएगा मेरे पास 5AP माइनस 3AP, 5AP माइनस 3AP इज इक्वल्स टू है मेरे पास 3BP। 5AP में से 3AP जाएगा तो ये बचेगा 2AP बराबर 3BP। तो बच्चों अब मेरे पास AP अपॉन BP बराबर आ गया 3:2, यानी कि P पॉइंट जो है वो इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 3:2 में डिवाइड कर रहा है। तो अब यहाँ से P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना मेरे लिए आसान है। गुड इवनिंग भूमि, गुड इवनिंग, ठीक है। तो यहाँ से P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालना मेरे लिए आसान है। मैंने यहाँ पर सपोज कर लिया कि P पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है मेरे पास x, y। तो बच्चों यहाँ से x बराबर क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो चलिए देखिए जरा, ये है मेरे पास m1 रेशो m2, है ना, यानी कि m1 x2। तो x की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास m1 x2 यानी कि 3:4 प्लस m2 x1 यानी कि 2:4 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3+2। तो ये बचेगा हमारे पास 12 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 5। 12 प्लस 8 जो होता है वो 20 होता है, 20 डिवाइडेड बाय 5, इसको कैंसिल करें तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास 4। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 4 आ गई, तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास 4। तो पहला कोऑर्डिनेट तो मेरे पास आ गया। देन इसके बाद यदि अगर हम y कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये हो जाएगा मेरे पास m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो y बराबर है, मुझे निकालना है m1 y2 यानी कि 3:5 प्लस m2 y1 यानी कि 2 माइनस का 5 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 3+2। तो ये हो जाएगा मेरे पास 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा 5/5 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि P पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स है बच्चों, P पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास वो कितने आ जाएंगे। P पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स है, x की वैल्यू आई थी मेरे पास 4 और y की वैल्यू 1, ठीक है। ये हमारा आंसर है।